गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आप लोगों की पहली क्लास है 10th सीबीएसई की और 9th क्लास में आप लोग केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं जो पहला क्लास है वो एक तरह से एज ए इंट्रोडक्शन मैं स्टार्ट करूंगा और इस क्लास में आपको बच्चों बेसिक चीज़ों के बारे में ही बताऊंगा कि जो पहले 9th क्लास में आपको क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो कि 10th में अप्लाई होंगी और जिसको हम लोग हमेशा आगे 11th 12th में भी अप्लाई करते रहते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले बच्चों आपको एटॉमिक नंबर याद करने होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एटॉमिक नंबर पूरा याद करना है, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक के एलिमेंट का आपको याद रखना होगा, ठीक है? 1 से लेकर के 30 तक। और अपने नोट्स कॉपी में भी आप ऐसे ही बनाओगे, चाहे फेयर करो या रफ करो। 1 से लेके 30 तक के जितने भी एलिमेंट हैं सबका एटॉमिक नंबर 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, तो उसको आपको याद करना होगा। इसके बाद इसी के बेसिक क्रम में आप लोगों ने 9th क्लास में बच्चों पढ़ा होगा एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल क्या होते हैं। एसिड रेडिकल किसको कहते हैं? एसिड रेडिकल, एसिड रेडिकल का मतलब होता है ऐसा रेडिकल, ऐसा कोई ग्रुप जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, हैविंग नेगेटिव चार्ज। जिस रेडिकल पर नेगेटिव चार्ज होता है उसी को हम लोग कहते हैं एसिड रेडिकल। बहुत सारे एसिड रेडिकल आपके सिलेबस में है और एसिड और बेसिक रेडिकल आपको जानना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जब आप एसिड और बेसिक रेडिकल जानते हो तो उन्हीं दोनों को मिला करके आप सॉल्ट बना लेते हो। बहुत सारे फार्मूले, आपको हजारों फार्मूले याद करने हैं, लेकिन सारे फार्मूले को आप रट करके याद नहीं कर सकते, उनको समझ करके याद कर सकते हो और तभी वो होगा जब आपको रेडिकल पर चार्ज याद होगा। तो सबसे पहले एसिड रेडिकल पर नेगेटिव चार्ज होता है। कुछ एग्जाम्पल देखोगे बच्चों, जैसे एग्जाम्पल हो गया कार्बोनेट। अभी मैं चैप्टर आपका स्टार्ट नहीं कर रहा, अभी मैं आपको बेसिक चीजों के बारे में बता रहा हूँ। फार्मूला लिखने आ जाए उसके बाद फिर मैं आपको चैप्टर भी स्टार्ट कर दूंगा। तो कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? CO3 2-। सल्फेट, सल्फेट का फार्मूला होता है SO4 2-। सल्फाइड, सल्फाइड का फार्मूला होता है SO3 2-। सल्फाइड, सल्फाइड का फार्मूला होता है S2-। नाइट्रेट, नाइट्रेट का फार्मूला होता है NO3-। नाइट्राइट, इसका फार्मूला होता है NO2-। नाइट्राइड, इसका फार्मूला होता है N3-। तो ये सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं। इसके अलावा भी देखिए एसीटेट, एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COO-। फॉस्फेट, फॉस्फेट क्या होगा फार्मूला? PO4 3-। बोरेट, बहुत हैं लेकिन आपको उतना ही मैं लिखवाऊंगा जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी बच्चों। क्लोराइड Cl-। ब्रोमाइड Br-। आयोडाइड I-। हाइड्रोक्साइड OH-। इस तरीके से ये जितने भी फार्मूले मैंने लिखे हैं बच्चों, इसको आप लोग याद रखेंगे और इसको हम लोग एसिड रेडिकल के नाम से जानते हैं। ऐसे एटम्स का ग्रुप, ये बहुत सारे एटम्स का एक ग्रुप है जिसपे कि नेगेटिव चार्ज होता है, इसी को हम लोग कहते हैं एसिड रेडिकल। आपको 10th क्लास में हो सकता है कि कुछ रेडिकल्स के प्रैक्टिकल भी करने को मिलेंगे। अगर वो 10th में नहीं मिलता है तो 11th में अगर आप साइंस पढ़ते हो तो आपको श्योर मिलते हैं इनके प्रैक्टिकल करने को।
जैसे मैंने आपको एसिड रेडिकल बताया उसी तरीके से अब मैं आपको बेसिक रेडिकल बताऊंगा। तो बेसिक रेडिकल किसको कहते हो? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको एसिड रेडिकल बोलते हो, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कहा जाता है बेसिक रेडिकल। तो यहां मैं लिखूंगा बेसिक रेडिकल हैविंग पॉजिटिव चार्ज रेडिकल। तो जिन रेडिकल्स पे, जिस तरह के ग्रुप पे अगर पॉजिटिव चार्ज पाया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चों बेसिक रेडिकल। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में मान लीजिए मैंने एग्जांपल दे दिया अमोनियम, और इसका फार्मूला क्या होगा NH4+। आप चाहें तो लास्ट में सबके आयन लगा सकते हैं, जैसे नेगेटिव रेडिकल था उसमें भी लास्ट में आयन लगा सकते हैं और इसमें भी आयन लगा सकते हैं। अमोनियम आयन NH4+। सोडियम, सोडियम का सिंबल जो होता है Na होता है, लेकिन सोडियम आयन का सिंबल Na+ होता है। सोडियम आयन। पोटेशियम, पोटेशियम आयन का सिंबल होगा K+। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयन Mg2+। बेरियम, जिसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी वही रेडिकल मैं लिखूंगा Ba2+। इनके ऊपर, जिनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी वैलेंसी 2 होती है। मैग्नीशियम आयन, बेरियम आयन, कैल्शियम, कैल्शियम आयन क्या होगा फार्मूला Ca2+। क्यूप्रस, क्यूप्रस आयन Cu+। क्यूप्रिक, क्यूप्रिक आयन Cu2+। इसी तरीके से देखिए फेरस, फेरस आयन, फेरस आयन का फार्मूला Fe2+। फेरिक आयन, फेरिक आयन Fe3+। फेरस हो गया, ये फेरिक हो गया, क्यूप्रस हो गया, क्यूप्रिक हो गया। इसी तरीके से देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज? Al3+। लेड का सिंबल क्या होता है? Pb। इसमें 2 होते हैं। प्लम्बस Pb2+। प्लम्बिक, प्लम्बिक का होता है Pb4+। तो जितने भी रेडिकल होते हैं सब पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज रेडिकल को हम लोग बेसिक रेडिकल कहते हैं, और जिस रेडिकल पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे एसिडिक रेडिकल कहा जाता है। इसी तरीके से आप चाहें तो क्रोमियम, क्रोमियम आयन, तो क्रोमियम आयन पे कितना चार्ज? Cr3+। निकेल, निकेल आयन Ni2+। इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले रेडिकल होते हैं उनको बेसिक रेडिकल कहते हैं, और नेगेटिव चार्ज वाले रेडिकल को एसिड रेडिकल कहते हैं। और देखिए मैं इस पे आपको बच्चों एग्जांपल करवा देता हूं कि जब आपने एसिड और बेसिक रेडिकल्स बना लिए, याद कर लिए, लिख लिए नोट्स में, तो आप कैसे इसको अप्लाई करोगे। देखो फार्मूला तुम्हें कैसे याद करना है बच्चों। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, आपको फार्मूला सोडियम कार्बोनेट का बनाना है। तो सोडियम कार्बोनेट तो इजी है, इसका फार्मूला लोग याद भी रखते हैं। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? वॉशिंग सोडा। Na2CO3 और डेकाहाइड्रेट क्रिस्टल, वाटर के 10 क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं। इसको वॉशिंग सोडा कहा जाता है। वॉशिंग सोडा इसको हम लोग कहते हैं। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला कैसे बनेगा। सोडियम आयन एक बेसिक रेडिकल, कार्बोनेट क्या होगा? एक एसिडिक रेडिकल। अब इससे देखिए आपको बनाना कैसे है। तो इसका जो चार्ज है, इसको, इसके चार्ज को इसके नीचे ट्रांसफर करिए और इसके चार्ज को इसके नीचे ट्रांसफर करिए। इसी को हम लोग जूता टोपी का खेल भी कहते हैं कि अगर ये टोपी है तो इसका जूता बन जाएगा, इसका टोपी है तो ये इसका जूता बन जाएगा। तो इसके टोपी को इसके नीचे लाइए, क्या बनेगा? Na2 हो गया, और ये बाकी क्या लिखेंगे? CO3
वन को यहां लिखा नहीं जाता, वन लिखें या ना लिखें वन कंसीडर होता है। तो देखिए फार्मूला तैयार हो गया सोडियम कार्बोनेट का। मान लीजिए आपको फार्मूला बनाना है अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट का फार्मूला कैसे बनेगा? तो अमोनियम का फार्मूला हो गया NH4+, कार्बोनेट का फार्मूला हो गया 2- CO3 2-। अब ये 2 यहां आएगा, 1 यहां जाएगा। देखिए कैसे लिखा जाएगा, NH4 2 CO3। अब ये देखने में कितना बेकार लग रहा है कि ये 42 है। तो इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। जब यहाँ पर मोर देन 1 एटम्स हो, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक से ज्यादा एटम होंगे, तो आपको बच्चों ब्रैकेट लगा करके तब वहां लिखना होगा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? NH4 होल ट्वाइस CO3, नाम है इसका क्या? सोडियम कार्बोनेट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं फेरिक सल्फेट का। फेरिक का फार्मूला Fe3+, सल्फेट का फार्मूला SO4 2-। तो बच्चों कैसे होगा? जूता टोपी का खेल। ये आपका, इसका टोपी इसका जूता, इसका टोपी इसका जूता। देखिए कैसे लिखेंगे, 2 यहां आएगा तो क्या लिखोगे? Fe2 SO4। अब SO4 के नीचे यहाँ 3 लिखोगे तो 43 लग रहा है। तो मैंने कहा ना कि जब मोर देन 1 एटम्स होंगे तो आपको ब्रैकेट लगा करके तब लिखना होगा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको बहुत लोग पढ़ने ही नहीं आता है कैसे पढ़ना है। तो आपको 9th-10th क्लास में यही सबसे पहले पढ़ना होता है बच्चों, किसको कैसे बोलना है, किसको पढ़ते समय कैसे पढ़ना है। ये चीजें आपकी बेसिक मानी जाती हैं। Fe2SO4 होल थ्राइस, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। चलिए एल्यूमिनियम पे Al3+ नाइट्रेट का हो गया NO3-। तो बताइए क्या बनेगा फार्मूला? 1 तो यहां लिखा नहीं जाएगा, लेकिन इधर लिखा जाएगा NO3 होल थ्राइस। तो फार्मूला हो गया AlNO3 होल थ्राइस। तो जिसका चाहो उसका फार्मूला लिख सकते हो। तो आज आपका काम बच्चों यही है कि मैंने जो आपको एसिड और बेसिक रेडिकल्स बताए हुए हैं, उन सारे एसिड और बेसिक रेडिकल्स को रिवाइज करिए और कम से कम 10-10 फार्मूले सारे बच्चे बना करके, और वो फार्मूला आपको बनाना है जो मैंने नहीं बताया है। अपने से एक एसिड रेडिकल एक बेसिक रेडिकल लेकर के आपको फार्मूला बनाना है और भेजना है ग्रुप में, जिसको आप देखा जाएगा कितना आप लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना आप लोग उसको देख रहे हैं। ठीक है।